हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चाणक्य नीति के इस आखिरी सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे चाणक्य नीति का आखिरी सेशन होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कि पढ़ने की आदत के बारे में। तो दोस्तों, हमने एक बार पावर ऑफ गुड हैबिट्स में ये चर्चा करी थी कि कुछ आदतें बहुत अच्छी होती हैं और कुछ आदतें बहुत बुरी होती हैं। कुछ आदतें अच्छी होती हैं जैसे कि सुबह उठकर स्नान करना, सुबह जल्दी उठना, साफ सफाई रखना, ये सब हम बचपन से ही करते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी में एक बहुत ही अच्छी आदत है, वो है पढ़ने की आदत। बहुत सारे जो सक्सेसफुल पर्सन हैं उनमें आपको एक चीज़ बहुत ही कॉमन दिखेगी, वो आदत है पढ़ने की आदत। वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नई किताबें पढ़ते रहते हैं और वो अपनी पर्सनैलिटी में और अपने व्यक्तित्व में डे बाय डे निखार लाते रहते हैं। तो वैसे ही मैं आपको आज पढ़ने की आदत की इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, हम सभी अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग अभी उन किताबों को पढ़ते हैं जिनसे हमें जॉब मिले, लेकिन कुछ किताबें ऐसे होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जीवन में कैसे जीना है और हमें कैसे अच्छा या बुरा, धर्म या अधर्म, सही या गलत के बारे में हम कैसे डिसीजन ले सकें। उसके लिए हमें कुछ जानकारी की आवश्यकता होती है जिसे हम विद्या कहते हैं। तो वो हमें सिखाती है कि हमें नीति के मार्ग पे कैसे चलना है। तो दोस्तों, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ में हमें नॉवेल्स भी पढ़ते रहने चाहिए। बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज भी पढ़नी चाहिए, जैसे एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफे, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री कृष्ण, इन सब के बारे में पढ़ना चाहिए। क्योंकि आज जो हम समस्याएं देख रहे हैं वो कभी ना कभी समस्याएं उनके भी जीवन में रही होंगी और उन्होंने इस समस्या को कैसे टैकल किया उसके बारे में भी हमें पता चलता है। ठीक उसी से हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आ रही समस्याओं को टैकल करने में सक्षम हो पाते हैं और फिर हम अपनी ग्रोथ की ओर आगे बढ़ पाते हैं। जिस तरह दोस्तों फैशन में ट्रेंड होता है, उसी तरह से किताबों में भी ट्रेंड होता है। आप हफ्ते में एक बार किसी बुक स्टोर पर विजिट करें और वहाँ पे देखें कि इस समय कौन सी नई किताबें ट्रेंड में चल रही हैं और उन किताबों को आप ले आइए और उन किताबों को पढ़िए। और कोशिश ये करिए कि आप किताबों को खरीद लीजिए, क्योंकि किताब को खरीद कर पढ़ने में ये होता है कि आप उसमें अंडरलाइन भी कर सकते हो और आप उससे नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, या उस किताब में या अलग से कॉपी पेन उठा के आप नोट्स बना सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जब हम किसी किताब से कुछ सीखते हैं और उसका नोट्स बनाते हैं तो जो उस किताब का ज्ञान है वो हमारा ज्ञान बन जाता है। और एक बात ही याद रखना कि हम किताबों से क्या सीखते हैं ये मायने नहीं रखता है, किताबें हम में से क्या निकाल पाती हैं ये मायने रखता है, ये इम्पोर्टेंस रखता है। मेरे पास खुद, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे पास खुद बहुत सारी नॉवेल हैं, मैंने बहुत सारी नॉवेल पढ़ी हैं और मैं पढ़ता भी रहता हूँ। मैं आपको 3 ऐसे ग्रंथों के बारे में बताऊंगा जो इस पूरे संसार का अंतिम ज्ञान है। पहली भगवद गीता, दूसरी अष्टावक्र गीता, तीसरी लाओ त्सु के सूत्र। अगर आप इन 3 किताबों को पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ भी जानना समझना शेष नहीं रह जाता है। आपको सब कुछ जान सकते हैं जो आपको जानना चाहिए और जीवन कैसे जीना है वो भी आपको इससे पता चल जाता है। तो दोस्तों, मेरा जो रूम है, मैं किसी दिन ब्लॉग बनाऊंगा उस पर आप देखेंगे कि मेरा रूम कम, लाइब्रेरी ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपकी ये हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी होगी। अगर आपके अंदर रीडिंग हैबिट है तो आप उसे और इम्प्रूव करिए, और अगर नहीं है तो आप उसको अपनी आदत में डालिए। आचार्य चाणक्य एक राजा को 3 घंटा पढ़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि एक राजा को दिन प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, जिसे वो स्व अध्याय कहते हैं। इससे राजा को पता चलता है कि हमें कैसे शासन करना है, कैसे प्रजा में नीति को, आचार संहिता को और नीति शास्त्र को कैसे डेवलप करना है, राजा को पता चलता है। तो जब आचार्य चाणक्य राजा को पढ़ने की सलाह देते हैं 3 घंटे, तो हम तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स लाइफ जी रहे हैं, तो हमें तो और पढ़ना चाहिए और अपने आप को पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहने चाहिए और पढ़ने में झोंक देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कब तक पढ़ो, जब तक पढ़ो जब तक आप मर न जाओ। तो आपको इस नीति को अपनाना चाहिए। आप देखना आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्म होगा, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और आपको लगेगा कि आप इस जीवन में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए। और इसी के साथ हम बात करते हैं कि अभी आप
गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो सक्सेसफुल होने के बाद आपको क्या करना है। तो जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो सक्सेस को नहीं पचा पाते हैं, उनके अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। वो अपने आप को इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर समझने लगते हैं और बाकी लोगों को एकदम बेकार ही समझने लगते हैं। अब आप सोचिए, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी एक छोटा सा कण है, उस छोटे से कण में उनका निवास स्थान उससे भी छोटा कण, और उसमें वे अपने आप को बड़े आदमी के रूप में गिनते हैं। तो दोस्तों, ये मूर्खता हमें नहीं करनी है और हमें सक्सेसफुल होने के बाद विनम्र रहना है। आपको विनम्रता अगर देखनी है तो आप पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़िए। वो कितने विनम्र थे। वो इतने बड़े साइंटिस्ट और राष्ट्रपति होने के बावजूद उनमें विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बार किसी स्कूल में उनको फंक्शन में बुलाया गया था, तो उस स्कूल के जो प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने राष्ट्रपति आ रहे हैं APJ अब्दुल कलाम, तो उनके लिए एक बड़ी कुर्सी ला के रखी थी। जब APJ अब्दुल कलाम से वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि ये बड़ी कुर्सी किस लिए। तो प्रधानाचार्य ने कहा कि ये कुर्सी आपके लिए है। तो APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि मैं राष्ट्र का तो पति हूँ, लेकिन इस स्कूल के अधिपति आप हो, तो इस पर आप बैठो। तो उन्होंने प्रधानाचार्य को उस बड़ी सी कुर्सी पर बिठाया और खुद उनके बगल में एक छोटी सी चेयर में बैठ गए। तो आप सोचिए कि विनम्रता कितनी बड़ी चीज़ होती है, जो इंसान को विनम्र रहने के साथ साथ उसको ईमानदार और बड़ा इंसान बनाती है। तो आप जीवन में कितने भी सक्सेसफुल हो जाए और कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाए, आपको झुकना आना चाहिए। एक बार की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बन चुके थे तो उनकी प्रजा में ये बातें फैल गई कि चंद्रगुप्त तो नाम मात्र के राजा हैं, असली राजा तो चाणक्य है, चाणक्य ही राज करते हैं। तो किसी गुप्तचर ने चंद्रगुप्त मौर्य के मन में ये बात डाल दी। तो अब उस समय नियम क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य को हर वीकेंड में आचार्य चाणक्य के पास जाना होता था और उनको सारी नीति व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराना होता था कि अभी राज्य में क्या चल रहा है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी समय तक नहीं पहुँचे तो आचार्य चाणक्य को चिंता हुई। तो आचार्य चाणक्य स्वयं उनके राज दरबार में पहुँच गए। उन्होंने बोला कि मैं तुझसे माफ़ी नहीं सुनने आया हूँ, मैं तुझसे क्षमा याचना नहीं सुनने आया हूँ, मैं सुनने ये आया हूँ कि तू आया क्यों नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बारे में बताया कि ऐसी ऐसी बात है और लोग कहते हैं कि आप राज करते हो। तो आचार्य चाणक्य समझ गए। तो उन्होंने बताया कि जब मैं तुझे राजा बना रहा था तो मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे लगेगा कि तू राज नहीं कर रहा है, मैं राज कर रहा हूँ। तू नहीं जानता मैं तुझे इसी क्षण सिंहासन से हटा सकता हूँ। अगर मैं एक राजा पैदा कर सकता हूँ तो मैं कई राजाओं का निर्माण भी कर सकता हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही राजगुरु हो और एक राजगुरु का कर्तव्य होता है कि वो एक राजा को सही मार्ग दिखाए और सही मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करे। तो ये थे कुछ लेसन जो चाणक्य नीति से मैं आपके लिए लेकर आया था। सो ये आज हमारा आखिरी एपिसोड है। मैं आपसे केवल एक ही चीज़ मांगना चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं और इस चैनल को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चाणक्य नीति को, ये जो संपूर्ण चाणक्य नीति मैंने आपसे कही है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके जीवन में बदलाव आए और वो अपने जीवन में सक्सेस को अचीव कर पाए। तो इसी के साथ मैं चाणक्य नीति के इस सेशन को समाप्त करता हूँ और ये हमारा आखिरी एपिसोड भी है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मेरे वीडियोस को देखने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।